सर्वोदय आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसे दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित किया गया है। इस वीडियो का इम्पोर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाईस से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। ब्रिक्स का अर्थ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 2006 में स्थापित किया गया था। इस समूह का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। ब्रिक का आरंभ जून 2006 में हुआ। पहले इसमें 4 देश शामिल थे, जिसके कारण इसका नाम ब्रिक रखा गया था। ब्रिक समूह की पहली औपचारिक शिखर सम्मेलन एकतेरिनबर्ग, रूस में 16 जून 2009 को हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका के समूह में शामिल होने से समूह को विस्तारित करके इसे ब्रिक्स में बदल दिया गया। आज ब्रिक्स दुनिया की जनसंख्या का 42%, विश्व के क्षेत्र का 30%, ग्लोबल जीडीपी का 23% और वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 18% का प्रतिनिधित्व करता है। एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म के लिए साझेदारी और ब्रिक्स देशों का विस्तार 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख एजेंडों में से एक है। पीएम मोदी ने सम्मेलन में दिए अपने भाषण में अंतरिक्ष अन्वेषण, शिक्षा और कौशल विकास, कौशल मानचित्रण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए ब्रिक्स देशों को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के सहयोग को मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा, ट्रेड, इन्वेस्ट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में ब्रिक्स के सहयोग को मजबूत करने की ज़रूरत है। ब्रिक्स ग्लोबल इवेंट्स को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के बीच बिजनेस वॉल्यूम $12 बिलियन से $100 बिलियन की बढ़त दिखी है, जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इकोनॉमिक इंटरचेंज को इंडिकेट करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गए हैं। पिछले 5 वर्षों में ही ये देश $200 बिलियन से अधिक के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, जो यह दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इनके प्रति आकर्षित होने की दिशा में उनकी खिंचाव है। ब्रिक्स के सदस्य देश साथ मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी को हासिल किए हैं। उदाहरण स्वरूप 5G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क को कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है, जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि अन्य डेवलपिंग कंट्रीज की दिशा में ब्रिक्स के पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स उनके सहयोग के लिए एक मंच हो सकता है और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच की दूरी को कम करने में मदद कर सकता है। पीएम मोदी ने साथ मिलकर ग्लोबल रूल्स और फेयरनेस का समर्थन किया और यह कहा कि ब्रिक्स फेडरेशन डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ उठा सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि सभी देशों की रुचियों का ध्यान भी रखा जाएगा। ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को ग्लोबल स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के माध्यम से हमने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का निर्माण किया है। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, वैक्सीन R&D सेंटर, फार्मा प्रोडक्ट्स को म्यूचुअल रिकॉग्निशन जैसे इनिशिएटिव से हम ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। ब्रिक गेम्स, थिंक टैंक काउंसिल जैसे इनिशिएटिव से हम सभी देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज मजबूत कर रहे हैं। ब्रिक्स एजेंडा को एक नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे रिसर्च नेटवर्क MSMES के बीच करीबी सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस, स्टार्टअप फॉर्म जैसे कुछ सुझाव रखे थे। ब्रिक्स नेताओं ने अपनी सदस्यता में 6 नए देश का स्वागत करने का निर्णय लिया है, जिनमें से
अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल हैं।